चुनाव से पहले महागठबंधन में देखिए महाभारत छिड़ी हुई है। 2 सीटों पर दावेदारी को लेकर के सहयोगी दल आमने सामने है। जेएमएम कह रहा है कि दोनों सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित करके सियासी पारा बढ़ाया हुआ है। अब सवाल यह है, क्या राज्यसभा की सीटों पर टकराव महागठबंधन की एकता पर भारी पड़ेगा? देखिए रिपोर्ट। 2 सीटों पर सियासी संग्राम, महागठबंधन में क्यों मचा घमासान? गठबंधन धर्म पर क्यों छिड़ी जंग? राज्यसभा की जंग में टूटेगा गठबंधन का संतुलन। झारखंड में फिर शुरू होगी हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर अब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। महागठबंधन के भीतर ही सीटों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। जेएमएम ने साफ किया कि राज्य की दोनों राज्यसभा सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के एकतरफा फैसले ने गठबंधन की सियासत में नया भूचाल ला दिया। दरअसल कांग्रेस ने गुरुवार को अचानक प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया और इस फैसले से जेएमएम नाराज है। निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। उधर महागठबंधन के भीतर इस तकरार ने बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मौका दिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा जेएमएम को कमजोर करने का काम किया और सत्ता की राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल किया है। अब राज्यसभा की सीटों का सवाल आया तो दोनों दलों के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस का एक ही मकसद है कि जिस राज्य में उसकी सरकार चलती है, उसकी समर्थन सरकार चलती है, दिन भर की तरह चार्ज करके उस राज्य को खोखला करने का काम है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने फैसले से बचाव में जुटी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी गठबंधन के भीतर ही चुनाव लड़ रही है और उसके प्रत्याशी को पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन जेएमएम की नाराजगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। 2 सीटें, 4 दावेदार और महागठबंधन में बढ़ती तकरार। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि गठबंधन के नेता इस विवाद का समाधान निकाल पाते हैं या फिर राज्यसभा की लड़ाई महागठबंधन के भीतर नई सियासी दरार पैदा करती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में देखिए राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। जेएमएम ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा है तो कांग्रेस ने भी 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा है। जेएमएम ने बैजनाथ राम को पार्टी की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रणव झा के नाम का ऐलान कर दिया है। अब देखिए दोनों ही सहयोगी दलों ने एक तरफ उम्मीदवार उतारे हैं, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जेएमएम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहता है। जेएमएम ने 2 उम्मीदवार उतारे तो महागठबंधन में लड़ाई बढ़ जाएगी। अब क्योंकि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं, जिसमें एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। तो महागठबंधन के पास 56 वोट हैं, यानी कि 28 + 28 56 हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों सीटें जीत सकता है। अब चूंकि जेएमएम के पास में कुल 34 विधायक हैं, तो ऐसे में जेएमएम का एक उम्मीदवार जो है बड़े ही आसानी से चुनाव जीत जाएगा। और एक उम्मीदवार के जीतने के बाद क्या होगा, फिर जेएमएम के पास 6 अतिरिक्त वोट हैं। दूसरी ओर फिर कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। और ऐसे में क्या होगा, कांग्रेस के लिए सहयोगियों का साथ जरूरी है, जिसमें देखिए जेएमएम के 6, आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 वोटों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसा क्यों? ताकि 28 का जो आंकड़ा है वो पूरा हो सके। और ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने की संभावना है। दूसरी ओर बीजेपी यहां पर एनडीए के पास कह सकते हैं कि 24 वोट हैं और इसीलिए 1 सीट जीतने के लिए भी उसे कम से कम 4 अतिरिक्त वोट चाहिए होंगे। अगर महागठबंधन में लड़ाई हुई तो फिर बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। महागठबंधन एकजुट अगर नहीं रहता है तो बीजेपी जीत भी सकती है। अब सवालों के जरिए आइए इस पूरे खबर को समझिए। देखिए क्या कांग्रेस और जेएमएम में सहमति बनेगी, ये सवाल अभी उठ रहा है। और इसके अलावा सवाल ये भी, क्या महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा? और सवाल ये भी कि राज्यसभा की जंग में
टूटेगा गठबंधन का संतुलन और झारखंड में क्या फिर शुरू होगी हॉर्स ट्रेडिंग, ये सवाल बना हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर।